नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सेवार्थी, जागृति योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। मैं आज आपको एक एल्कलाइन वेजिटेबल सूपी डिश बनाकर दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है और वो मैं किसको देता हूँ, किस पेशेंट्स के लिए या किस स्वस्थ व्यक्ति को ये खाना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसी वेजिटेबल है जिसमें हमने 6-7 प्रकार की जो सीजन में मिलने वाली, जैसे तोरी, जैसे लौकी, जैसे आपको मान लीजिए बीन्स, जैसे ड्रम स्टिक, जैसे कॉलीफ्लावर, जैसे पत्ता गोभी है और कैप्सिकम है, इस टाइप की कई सारी सब्जियां हमने काटी हैं छोटी छोटी। इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इस सीज़न में ये आसानी से सस्ते रेट में मिलती हैं। तो अभी के लिए है, और किसी भी सीज़न में जो सब्जियां मिलती हैं उसी से ये वेजिटेबल तैयार की जा सकती है। ये हाईली एल्कलाइन है और ये मोटापे को कम करती है। हम खासकर उन लोगों को जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं, या सभी पेशेंट्स को, कोई भी मरीज है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो इस सब्जी को, इस सूपी वेजिटेबल्स को बना करके इसको खाया जा सकता है। इससे वजन कम तो होगा ही, आपको जॉइंट पेन, आपको डिहाइड्रेशन समस्या, आपको खून की अगर कमी है वो पूरा करेगा और आपको पेट की सफाई अच्छे से करता है। सुबह उठोगे, हाँ बिल्कुल, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि इसको रात्रि भोजन त्याग कर इसी वेजिटेबल जो मैं बता रहा हूँ इसको आप रोज़ाना खाएं और सो जाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, अगर मोटापे से शिकार हैं आप, तो थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से ही आपका वजन कम हो जाएगा। रात को आपने रोटी नहीं लेनी है, तला भुना नहीं खाना है, सिर्फ वेजिटेबल्स, यही जो मैं अभी आपको रेसिपी बताने वाला हूँ उसी से आपको काम चलाना है। तो हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ये देते हैं। मैं भी जब कभी बीमार पड़ता हूँ या मेरे परिवार में कोई होता है तो मैं रात्रि भोजन में तो किसी भी हालत में रोटी, चावल, कुछ भी अनाज नहीं देता हूँ, यही सब्जी मैंने आप दे दी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैलोरी के नाम पे मैं अगर बताऊँ तो ये लगभग 250 कैलोरी आपको मिल जाएगी इसमें। तो 250 कैलोरी रात के लिए ठीक है। रात को आपको ज़्यादा भूख लगी है तो 2 बाउल खा लीजिए, 1 बाउल की बजाय। सीज़न की सब्जी है ये गाजर, इसको कच्चा भी खाते हैं और हम इस जो वेजिटेबल का जो हमने जो रेसिपी और जो नुस्खा बनाया है उसमें एक गाजर का बहुत विशेष महत्व है, हम इसको डालते हैं। और ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम आपको पता है कि कितने न्यूट्रिशन वैल्यू इसका होता है और वज़न कम करने में ये इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा ड्रम स्टिक, कैल्शियम आपके जॉइंट पेन के लिए, आपके बॉडी में हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये कैल्शियम आपको मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए, ये है हमारी लौकी, ये घिया जिसको बोलते हैं, ये सलगम है। इधर मैं देखूंगा ये खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन से भरपूर। ये पत्ता गोभी, ये फूल गोभी, ये ब्रोकली और ये आंवला और ये कटे हुए धनिया। तो ये सारी वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई हैं। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे मैं आपको ये रेसिपी बताता हूँ, बना के दिखाता हूँ। जो मसाले हैं, मसाले के नाम पर सिर्फ हमने क्या डालना है, इसमें 2 चिली है, वो भी इसमें हमने चीरा लगाया हुआ है, और ये मेथी दाना है, मेथी दाना से हम इसमें छौंक लगाते हैं पहले। इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी और नमक, सेंधा नमक। आग जलाते हैं, थोड़ी देर इसको ऐसे रखते हैं आग पर। ये बिल्कुल घरेलू तरीके से मैं बता रहा हूँ जैसे बनाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 10-15 ग्राम से ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ऑयल में ही काफ़ी है, बस इतना सा ऑयल लेते हैं हम इसमें। ये इसलिए ऑयल क्यों लिया मैंने, क्योंकि इन सब वेजिटेबल्स को, सारी की सारी जितनी वेजिटेबल्स हैं इसमें डालूंगा, क्योंकि इन सब की खुशबू अलग अलग होती है। तो जब ये एक साथ मिला के हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं तो इनकी मिक्स हो जाती है खुशबू
तो हमें कुछ अजीब सा नहीं लगता खाने में ये सब एक जैसा टेस्ट आ जाता है सबका। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म करता हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें से मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया। सबसे पहले हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे, फिर ये फूल गोभी डाल दिया, फिर ये ब्रोकली डाल दिया, फिर हमने इसमें घिया डाल दिया। ये हमने 100 ग्राम लिया है हर चीज़ को। ये 2 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये कौन सा तरीका है सब्ज़ी बनाने का। ये कुछ ख़ास तरीका है, ये मेरा अपना तरीका है, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन खा करके इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं 3 सालों से अपने हर प्रत्येक पेशेंट को ये देता हूँ। इसमें ये आंवला भी मैं इसमें रख देता हूँ, और इसमें ये दोनों मिर्च भी डाल देता हूँ। मिर्च डालने के बाद नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद इसको थोड़ा चलाऊंगा और इसको मैं मिक्स कर दूंगा ताकि नमक मिक्स हो जाए। एक कमाल की आपको सूपी वेजिटेबल लगेगी। उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये थोड़ा हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ा सा डाल देता हूँ। फिर इसको मिक्स करते हैं। बस इतनी सी इसकी प्रोसेस है। अभी हम धनिया हमने बचाया हुआ है, इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे लगभग 2 से 2.5 गिलास। पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने इसको हम सीटी नहीं लगाएंगे। सीटी लगाने से ख़राब हो जाता है, सारा सब्जियां जो है ज़्यादा खुल जाती हैं। हम इसी तरह ऐसे इसको खुला हुआ पकाते हैं, और खुला पकाने के साथ साथ अभी हम इसको लगभग 10 मिनट तक, या जब तक ये थोड़ा गल जाए, इतना गलना है इसको कि ये बिल्कुल घुल ना जाए। आप जब खाएं आपको लगेगा थोड़ा कच्चा कच्चा सा है, तब इसका जो सेहत का नुस्खा है तभी आपके काम आएगा। आप अगर इसको 1 महीना सर्दियों भर, सर्दियों का जो अभी 1 महीना है दिसंबर या जनवरी, या 2 महीने, या आप अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, तो इसको आप खा के देखिए। आप पाएंगे कि ये क्या चमत्कार है, ये कैसी चमत्कारी सब्जी है। इसमें जो आंवला डाला है ना, इसका टेस्ट, और आपके बाल अगर झड़ते हैं तो आप देखेंगे एक आंवला आप रोज़ खाएंगे इसमें, और ड्रमस्टिक खाएंगे, आपके बाल, आपके स्किन, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। भरपूर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। रात को लेकिन आपने रोटी नहीं खानी है, चपाती। अगर यंग हैं, स्वस्थ हैं, और आप बहुत भूख लगी है, आप एक चपाती खा सकते हैं, लेकिन मोटापे वालों को बिल्कुल नहीं। नेचुरोपैथी में अगर इलाज कराना है या नेचर केयर को अपनाना है तो समझ लीजिए आपको सब्जियां भर भर के खानी है, सब्जी, क्योंकि नेचर की चीज़ें खानी है। इसलिए ये पकेगा लेकिन थोड़ा सा कच्चा रहेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कच्ची ना खा सकें, लेकिन टेस्ट के लिए इसको थोड़ा सा इसको
स्टीम किया जा रहा है, इसको पानी में इसको उबाला जा रहा है। तो देखते हैं इसको 10 मिनट के बाद कि ये कैसी तैयार होती है, कैसे बनती है। आपको पता चल गया कि किस तरह मैंने तैयार किया इसको। बहुत ईजी है, कोई भी इसको बना सकता है। इसके लिए कहीं से आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है। नेचुरोपैथी के इलाज में ये सब्जी तो होनी ही चाहिए, हर पेशेंट को आनी चाहिए इसको बनाना और इसकी खाने की आदत। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चलकर देखते हैं कि हमारी जो सूपी एल्कलाइन वेजिटेबल है जो पक रही है वो तैयार है कि नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा पास लाइए। बेहतरीन तरीके से तैयार है। थोड़ा सा इसमें सूप है और उसके बाद ये देखिए ड्रमस्टिक हो गया। आंवला भी पूरा खिल चुका है, आंवला देखिए खिल चुका है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। गैस को बंद कर दिया मैंने। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरह की ये कलर में और टेस्ट में है। ये देखिए, इसमें जो ड्रमस्टिक है ना, जब इसको आप खाएंगे, चबाएंगे, इसमें जो जूस निकलता है, जो इसका टेस्ट होता है ना, मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। ये तो जब आप खुद खाएंगे तभी पता चलेगा। और जो आंवला है, ये एक आंवला जो आपके उसमें रहेगा प्लेट में, ये गाजर और जो ब्रोकली, प्रोटीन से भरपूर, न्यूट्रिशन से भरपूर ये जो सब्जी है, आप कहेंगे कि वाकई में ये फर्स्ट टाइम आपने इसको खाया है। तो ये आपकी सेवा में तैयार है। आप देख लीजिए, इसका कलर भी देख लीजिए अच्छे से। बनाना तो आप सीख ही गए होंगे। समझ लीजिए आपके मोटापे के लिए ये दुश्मन है और शरीर की ये दोस्त है। सभी मर्ज की एक दवा, ये सूपी वेजिटेबल को मरीज को खिला। तैयार है, आपकी खिदमत में पेश है। इतना खाइए, बस बाउल भर के खाइए, आपका पेट फुल भर जाएगा, कब्ज़ का नामो निशान नहीं रहेगा। पूरी तरह से आंतों को साफ, आमाशय को साफ, आपको एक डकार नहीं आएगी। एसिडिटी की जो डकार आती है ना सुबह सुबह, या पेट में जो गैस बनती है, कभी नहीं, भूल जाइए। क्योंकि इसमें मेथी दाना है, इसमें ब्रोकली है, इसमें आंवला है, इसमें गाजर है। तो रहिए हमारे साथ, फिर से आएंगे हम आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।